जास वचन रवि कर निकल मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार मंगलमय मंगल करण श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्य गुरुजन सत्संग लागे सज्जन वृंद, पूज्य माताओं बहनों, बहुत पहले यहाँ सत्संग करने में आया था। ये घर जहाँ है यहाँ तो बागवानी थी। बहुत प्रसन्नता हो रही है। गुरु के शरण में पूरा परिवार फल-फूल रहा है। गजेंद्र चौरसिया साहब की याद आती है। बड़े समर्पित निष्ठावान संत मत के सेवक थे। 1986 ईस्वी में जो जिला वार्षिक अधिवेशन हुआ था, जहाँ आज जिला समाहरणालय है, उस जिला वार्षिक अधिवेशन को संपन्न कराने में महत्वपूर्ण स्तंभ का काम उन्होंने किया था। उनकी लड़की और इनके दामाद ये हैं जिनके यहाँ सत्संग का आयोजन है। इनको तो उस समर्पित निष्ठावान का भी आशीर्वाद प्राप्त है। और बगल में हमारे महात्मा ही बैठे हैं। इनको तो मैं प्रवचन करते हुए नहीं देखता हूँ, लेकिन इनका आचरण ही बड़ी प्रवचन करता है। इनको देख करके ही प्रेरणा मिलती है। हम लोग बोलेंगे उससे क्या लाभ होगा सो तो लोग जाने, लेकिन इनको बिना बोले हुए भी इनसे लोग को अध्यात्म पथ पर चलने की प्रेरणा मिलती है। और इन्होंने गुरु की महिमा पर जो भजन सुनाया, मैं समझता हूँ कि जिस लड़के की शादी है उसको इसे महामंत्र की तरह याद रखना चाहिए। गुरु पर गोबर प्रताप, भक्तन को हरत ताप, अति कराल काल इस प्रभाव। काल भी कांपता है और चीज की बात क्या है। आगे कहते हैं सुखद ना गुरु गुरु सुखद ना, गुरु मंत्र सुखदायक है। ये कौन कहते हैं? ये वो कहते हैं जो मोह निद्रा में सुसुप्त, अज्ञान निद्रा में बेसुध, त्रैताप संतप्त, रोते बिलखते कराते चीखते चिल्लाते छटपटाते इंसान के अब उद्धार के लिए इस धरती पर आए। कौन? परमाराध्य संत। उनकी वाणी है, जापक जन हरक था। नर रूप में नारायण की घोषणा है।
जपेगा, गुरु मंत्र को निष्ठा से उनके आदेश उपदेश के परिवेश में लाकर उनके कष्ट नष्ट चाहिए। सबकी कामना तो यही, जो कामना है उसकी पूर्ति होगी। गुरु के शरण में रह करके, चरणाश्रित रह करके जो मंत्र दिया है वो मंत्र का जप करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य के भजन को गाया गया भी, उसमें कड़ी आई, जापक जन हरत ताप। ताप त्रिताप से सब सुपरिचित हैं। दैहिक ताप बीमारियां, दैविक ताप वज्र गिर जाना, बाढ़ आ जाना, जीव से जीव को कष्ट होने वाला भौतिक ताप। इसके अतिरिक्त मानसिक ताप से भी लोग पीड़ित हैं। दैहिक दैविक भौतिक ताप के अतिरिक्त मानसिक ताप। कई लोग ऐसे मिलते हैं जो चल रहे हैं तो क्या क्या देखते हैं और भयभीत हो जाते हैं। सपना देखते हैं, भयभीत हो जाते हैं, वर्षों से परेशान हैं। ऐसे लोग भी मेरे पास आते हैं और अपना दुखनामा सुनाते हैं। तो तरह तरह के कष्ट इस जीव को है। हम आप भी कोई ऐसे नहीं हैं जो कष्ट में पीड़ा में छटपटाए नहीं हैं, छटपटाएंगे नहीं। और कुछ भी अगर करते हैं तो उसका मूल उद्देश्य है हम दुख से बचें, अच्छी स्थिति में। तो गुरु महाराज कहते हैं, देश कालातीत हुए बिना कल्याण नहीं। वहां जाओ जहां देश नहीं है, जहां काल नहीं। गुरु महाराज कहते हैं, सार सब मिलेगा, ईश्वर मिलेंगे। जितना मैंने अनुभव किया है वो मैं कहता हूं और जोर देकर कहता हूं। जोर देकर कहने वाला हमको तो भूमंडल पर अभी नजर नहीं आता है। जो कह दे कि सार शब्द मिलेगा, ईश्वर मिलेंगे, सारे दुख भाग जाएंगे। जैसे आग के निकट जाने से जाड़ा भाग जाता है, वैसे ही ईश्वर का दर्शन होना, जाड़ा का भाग जाना तय है, दुख का भाग जाना तय है। तो उस स्थिति में जाने के लिए ही हम लोग सत्संग, ध्यान, सदाचार या संत मत में हैं और इस मजबूत किले को पकड़े हुए। गुरु महाराज कहते हैं, जिन कारणों से कल्याण में त्रुटि होती, उस त्रुटि को, बाधा को दूर किए बिना कल्याण कैसे हो सकता है? त्रुटि क्या है, बाधा क्या है? त्रुटि और बाधा है मनोविकार। क्या है? मनोविकार। मनोविकार और नैतिकता की कमी। सब कोई माया के अधीन है। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि उनकी सेनापति आदि है। इन विकारों से बचना बड़ा कठिन है।
इन विकारों से बचने की एक ही जगह है, वह है मायापति की शरण लेना। मायापति या तो ईश्वर हैं या उनके प्रतिनिधि स्वरूप गुरु सदगुरु संत हैं। उनके चरणाश्रित हुए बिना मंगल नहीं हो सकता। शादी विवाह में मंगलाचरण करते हैं, मंगल का मूल तो गुरु ही है, ईश्वर ही है। तो गुरु महाराज कहते हैं, गुरु गुरु सुखल जाप जापत जन हरत ताप, गुरु जी सुख रूप आप अमित गुण नहारे। कितने गुण हैं, वो गुण को गा नहीं जा सकता। गुरु गुण अमित अमित को जाना, संक्षेप ही सब करत बखाना। गुरु की महिमा अनंत है, सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार, अनंत मिलावन हार, अनंत बनावन हार। गुरु सदगुरु परमाराध्य क्या अनंत नहीं हुए? अनंत में मिल करके अनंत ही हो गए। बूंद तब तक बूंद रहता है जब तक वह अलग है। गुरु महाराज कहते हैं, परमात्मा से सत कर रहो, कल्याण ही कल्याण। परमात्मा से सटे बिना कल्याण नहीं। कबीर साहब कहते हैं, काल रूप चक्की चले, सदा दिवस अरूप, रात अगुन सुगुन दुई पाटला में जीव विशाल। लेकिन आसे पासे जो फिरे, निपट सावे सोए, अकेला से लागा रहे तो ताको विघ्न न हो। परमात्मा कील है और उनके प्रतिनिधि स्वरूप कहिए, उनका सगुण रूप कहिए। सगुण रूप कौन है? गुरु संत है, सदगुरु है। सगुण रूपी ईश हो, सबको नजर निहार। गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, दाता दयाल। प्रभु गुप्त है, गुरु प्रगट है एक ही दया। गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, दाता दयाल। सब मिल कहो, जपते रहो, बने रहो खुशहाल। हर दम रटो, कभी ना हटो, तो ही छेड़ेगा न काल। तो इस विवाह के अवसर पर अभी तो वधू आई नहीं है, लेकिन जो वर हैं उनको मैं कहता हूँ कि आपका जीवन मंगलमय हमारे कहने से नहीं होगा, आपको गुरु के शरण में ठीक ठीक रहने से होगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ राजेंद्र बाबू को, जिस तरह से दिल से गाते हैं, श्रोता को भी उस विचार की गहराई में डूबने के विवश कर देते हैं। गुरु महाराज ने कहा, संत वाणी सुनो तो उस वाणी के विचार में अपने आप को डुबाओ। तो सब प्राय जो डूबे हैं उसका भीतर कांप गया है कि जिस स्थिति से हम लोग आए हैं उसी स्थिति में फिर जाने वाले हैं। कर्म में किसी विकराल स्थिति में, विकट स्थिति में, विषम परिस्थिति में से उभर करके आए संसार में, और फिर जिस तरह से इस संसार के आकर्षण में हम लोग फंस गए हैं, ये अपने आप पर ये शब्द, ये भजन, ये मंगल, ये ज्ञान की छड़ी लगा रहा है। सोए हुए मन को, माया में बेसुध मन को जगा रहा है, यानी कुछ तो अपना उद्धार का रास्ता प्रशस्त करो। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भजन सुनिए।